एक एक करके बात करें अब। ये जो कह रही हैं कि एग्रीमेंट किस चीज का हुआ है, क्या एग्रीमेंट है? कपिल ने 1 लाख रुपए लड़की के नाम दिया, कहीं कि मैं लड़की के पढ़ाई लिखाई का खर्चा 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, एग्रीमेंट करके दिया। उसमें मैंने भी साइन किया, इसने भी साइन किया। इसने उस पैसों का गाड़ी खरीद ली। तो ये एग्रीमेंट हुआ था जी। आपने उसे 1 लाख रुपए की गाड़ी ले ली? हाँ ली। किस अधिकार से? तो मैम हमने कपिल जी से पैसा नहीं लिया है, हमने पैसा इनसे नेहा जी से लिया है। इनकी एक बहुत बड़ी शिकायत है, आप अपने बच्चे को जो 12 साल का है अपने साथ बैठकर मसाला खिलाती हैं। गलत बात। कुछ बच्चे तो मेरी इनके वजह से बिगड़े हैं। तो आपको जब पता चला आपने छुड़वाने के लिए क्या किया? बहुत कोशिश करी, समझाया, पहले तो मारना चालू किया, फिर प्यार से भी समझा करके देखा। उसको जीने की चाह जैसे थी नहीं। तो वो जान करके खुद को नुकसान पहुंचाता था। और सारी टेंशनों की एक जड़ था ये आदमी। इस बंदे ने कभी माफी नहीं मांगी आज तक मेरे से। एक सवाल पूछूं आपसे? आप पहली शादी में ज्यादा दुखी थी या दूसरी में? मैं तो दूसरी में दुखी हूँ। खाली मेरी बिटिया का फोन आया बड़ी वाली को, इस बंदे ने इतना मारा कि मेरे पूरा आंखें सूज गई, मेरे मुंह से खून गिरने लग गया। 151 का मुकदमा किस कारण करेंगे ना? क्या जान से मार दोगे किसी को? जब मैंने बता दिया है कि मैं उन लोगों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो क्यों आते हैं भाई हमारे फोन पे फोन? मतलब आपको लगता है आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर उनके फोन आए तो आपको इस हद तक हाथ उठाने का, मारने का और टॉर्चर करने का अधिकार है जस्ट बिकॉज़ आप पति हैं? इन्होंने मेरे को पंखे से टांग दिया, इन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। 80 किलो की औरत को कोई एक हाथ से उठा के पंखे में टांग देगा? अरे छोड़ो, की भी हद होती है। मैं बोल चुका हूं, मैं 12-13 साल से परेशान हूं, केवल इन्हीं 2 आदमियों की वजह से। इन 12-13 सालों में अब आप मार रहे हैं कि मार तो तब से रहे हैं? शुरू से हमारी आदत। तो फिर 12 साल में आकर परेशान होकर हाथ उठाए, ऐसा नहीं ना? आदत तो शुरू से थी ना। मार आदत की वजह से रहे हैं, परेशानी की वजह से नहीं। हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। मतलब कपिल आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं? जैसे अब आप बोल रहे हैं, आप तब भी बोल सकते थे ना, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, ना तुम लोगी ना हम लेंगे, ना हमारे घर में वो पैसे आएंगे। ऐसा क्यों नहीं बोले? नहीं तो हमको जब पता ही नहीं चला, वो तो पैसा आने के बाद पता चला। ये पैसे उसके हैं? जी हाँ। आने के बाद वापस लौटाए भी जा सकते थे ना? जी हाँ। क्यों नहीं लौटाए? वो भी तो आपकी शादी में इंटरफेरेंस ही हुआ ना उनका। ये गलती मेरे से हुई है। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें पूरा सच पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं जान पाता। मगर आज हमारे घर जो कहानी आई है उसमें पति पत्नी की बात कम और किसी तीसरे की बात ज्यादा हुई। अब हमारी कोशिश तो निष्पक्ष होकर सच जानने की है, इसलिए इतनी देर से जिनकी बात हो रही है, चलिए अब उन्हें भी बुला लेते हैं। कपिल जी। जी मैम। आपके विषय में ही बात हो रही है और आपकी वजह से आपकी पहली पत्नी का दूसरा घर जो है वो उजड़ रहा है, क्योंकि उनके पति को सबसे ज्यादा आप ही से शिकायत है। जी मैम, ठीक है, मान लिया। आप इस तरह से हमारे सामने ना आकर अपनी शक्ल ना दिखाए। जी मैम, हमसे बात क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहता हूँ, वो उसका मैंने कोई पहले खास बोल दिया कारण? था। क्योंकि मेरा मैम थोड़ा बिजनेस का फर्क पड़ेगा ना ये सब चीजों में आकर के। आप ये सारी बातें सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? अगर इस बंदे को मैं पैसा देता रहूं, ठीक, तो ये ठीक है। इन्होंने मेरे पर थोड़ा सा एहसान किया है, जब मैं ना के बराबर था, वही इंसानियत के नाते मैं कर देता हूँ कि हाँ भाई मेरे को आगे लाने में इनका थोड़ा सा हाथ है।
अब तुम्हारी सोच गंदी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब डिवोर्स हुआ उसके बाद से अब तक आप दोनों के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसको लेकर शक किया जा सके? कुछ भी ऐसा नहीं है। आप डीएनए भी करवा सकती है, कुछ भी करा लीजिए, मेरी तरफ से रिपोर्ट ओके है। मैं नेहा जी के हर बात में एग्री हूँ। और दूसरा क्या है कि जो इनकी स्थिति है वो मेरे परिवार की वजह से हुई है। उसी चीज़ का मैं आज तक पश्चाताप करते चला रहा हूँ। नहीं, कौन सा ऐसा आदमी है, शख्स है, बता दीजिए आप मुझे, डिवोर्स होने के बाद उसकी फैमिली को देखे, उसके हस्बैंड को देखे, उसके बच्चों को देखे। अब मैंने इनको 2 बार दुकान लगवा के दी, एक बार टी स्टॉल खुलवा के दिया, 15-20 हज़ार उन्होंने उधर गुता दिए। मैंने ठीक, कोई बात नहीं, जान दे। फिर उसके बाद मैंने इनको नॉनवेज का एक सेंटर किसी हाथ लगवा के करवाया, उसने बंद कर दिया, मैंने चालू कराया, 30-40 हज़ार का, उसमें भी लॉस दिखा दिया। भाई माल आ रहा तो बिक रहा, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं, मुझे तो ये बताइए ना आप। ये सब सच है कि नहीं है? नहीं। आपके पास सबूत है? हाँ, स्टेटमेंट है ना मेरे पास बैंक की। अभी इनको मैंने अभी इनकी नौकरी छूट गई थी, अभी वो उसको किराने वाले का 6,000 बाकी है। सिर्फ मैंने इसको राशन की अपॉर्चुनिटी दी थी, दूध की, राशन की, किराने की, ठीक। इनका ज़्यादा करके उसमें खर्चा ज़्यादा था, उसमें भी 13,000 हो जाए तो कैसे होगा मैम? 1 महीना किराना अगर कायदे से भरेगा आदमी 5,000 रुपये में 4 बच्चे, मियाँ बीवी हस्बैंड आराम से खुश होके खाएंगे। फ़ोन लगा के किराने वाले से बात भी करा दूंगा। हाँ, कि कौन आता था लेने? हाँ, लगाओ फ़ोन। मंगवाइए, मेरा फ़ोन मंगवाइए मैम। फोन मंगवा रहे हैं हम। तब तक कपिल जी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। आपकी बड़ी बेटी को लेकर जी काफी कुछ कहा है हंसराज जी ने। क्या आप जानते हैं कि ये उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं और इसलिए वो नहीं चाहते कि नेहा जी उनके साथ किसी भी संपर्क में रहें या इनके बच्चे आपकी बेटी से कोई भी संपर्क रखें? तो ना रखे ना मैम, मैं तो नहीं कहता हूँ कि रखो। एक लड़की को तुम बेटी मान रहे हो, दूसरी लड़की को तुम लालचन लगा, तो कैसे अब आप हो? मैं तुम्हारी लड़की को कभी नहीं बोला, तुम्हारे घर के विषय में नहीं बोला। हमारा तुम्हारा नेहा जी का मैटर है ना, तीनों जने की बात हो रही है इसमें। बच्चों को घसीटे मतलब ही नहीं आता है ना इसमें। इनकी तबीयत जब खराब हुई थी तो 20,000 रुपए आपने दिए थे? जी 5,000 का था। इनका कहना है 5,000 रुपए का बिल बना था बस। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एडमिट कराएंगे 2 दिन तो बेड चार्ज ही 2,500 होता है। दवाइयाँ छोड़ दीजिए। तो नेहा जी बोली कि सरकारी में ले चलो। मैंने कहा नहीं, कल को यही होगा कि इस औरत ने पहले वाले आदमी के चक्कर में इस आदमी को मरवा दिया। मैं तुरंत इनके घर के सामने ट्रामा सेंटर है, उसमें मैंने इनको एडमिट कराया। 20,000 रुपये का वहाँ लगा मेरा, प्लस 5,000 रुपये नेहा जी ने अपने घर से मंगाए। एक बात कहूँ, जिस इंसान ने आपका इलाज कराया, आप उस बात को नकार के सही कर रहे हैं। अपनी बात को सही कहने के लिए उस बात को नकार के आप ठीक कर रहे हैं। ठीक है, हमें ठीक है।